आज से प्रदेश में सख्त लॉकडाउन रहेगा। 24 मई तक चलेगा ये सख्त लॉकडाउन। बेवजह बाहर निकले तो किया जाएगा क्वारंटाइन। इमरजेंसी छोड़कर पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर रोक रहेगी। एक शहर से दूसरे शहर जाने पर भी यहां रोक रहेगी। दूध, मेडिकल, फल, सब्जी को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। बैंड बाजा बारात पर भी ब्रेक लगा दिया गया है। केवल घर पर या कोर्ट मैरिज करने की ही अनुमति है। बाहर से आने पर 72 घंटे की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयपुर से अभिषेक का एक बार रुख कर लेते हैं। अभिषेक, क्या जयपुर में तस्वीर अभी निकल कर आ रही है? देखिए, जयपुर का आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर B2 बाईपास चौराहा जो है, जो कि व्यस्त चौराहा कहलाता है, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर जी अभिषेक, बीकानेर का रुख कर लेते हैं। लक्ष्मण राघव हमारे साथ मौजूद है वहां पर। लक्ष्मण, बीकानेर की क्या तस्वीर इस वक्त अभी मौजूदा हालात में निकल कर आ रही हैं? देखिए, अभी यहाँ पर हम देखें तो सड़कों पर वैसे ही वाहन है जैसे आम दिनों पर चलते हैं। लॉकडाउन का यहाँ पर ना के बराबर असर है। कैमरामैन गुलाम रसूल दिखा रहे हैं किस तरह से। देखिए, सिविल लाइन इलाका है और यहाँ पर कहीं कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि लॉकडाउन है। लोग आराम से आ जा रहे हैं। खूब सारा एक तरह से ट्रैफिक है सड़कों पर। मुझे लगता है यहाँ पर अभी तक पुलिस भी नहीं दिखाई दे रही सड़कों पर भी। तो यहाँ स्थिति ऐसी है। एक सज्जन है, उनसे हम पूछ लेते हैं। भाई, कहाँ जा रहे हैं आप? हम तो PBM हॉस्पिटल में सेवा करने जा रहे हैं। वो चाय बिस्कुट का हम हमेशा लगाते हैं लॉकडाउन से। बाकी मैं भी देख रहा हूँ, मुरलीधर से यहाँ तक आया हूँ तो पूरी दुकानें, जो परचून की दुकान है वो खुली है, सब्जी वाली दुकानें खुली है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है लोगों की। खैर, सब्जी की दुकानें तो अनुमत है, लेकिन मुझे लगता है बाकी आवाजाही खूब है। बहुत ज़्यादा आवाजाही है। पूरा मतलब मैं जहाँ से आया हूँ अब तक देखा है तो पूरे लोग आवाजाही कर रहे हैं। बाकी कोरोना महामारी को देखते हुए लोगों को रुकना चाहिए घर पे, वो रुक नहीं रहे अभी तक। देखिए, ये सज्जन जो है रमेश, जो कि PBM में सेवा करते हैं, कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति पूरे शहर में दिख रही है। आप लगातार देखिए, लोगों की आवाजाही जारी है इसी तरह से। हालांकि कुछ चीज़ें अनुमत है, लेकिन फिर भी जो अपील थी, जो मकसद था कि कम से कम एक तरह से पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा, वही लोग आ जा सकेंगे जो बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके उलट यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे, खूब सारे वाहन सड़कों पर हैं। लोग बिल्कुल साधारण दिन की तरह आ रहे हैं। यहाँ तक कि ऐसा लग रहा है कि वीकेंड कर्फ्यू ज़्यादा अच्छा होता था इससे। आज जो है ज़्यादा बल्कि लोग निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो मुझे लगता है यहाँ बीकानेर में अभी तक कहा जा सकता है कि इस लॉकडाउन का असर ना के बराबर है। बिल्कुल असर नहीं है। यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। और मैं बताऊँ, 2 से 4 किलोमीटर मैं भी चलकर आया हूँ, पुलिस कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मुख्य सड़कों पर पुलिस नदारद है। जोधपुर से राजीव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, क्या तस्वीरें निकल कर आ रही हैं सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए? देखिए, जिस तरह की तस्वीर हम सुबह से आपको दिखा रहे हैं कि 6 बजे से 11 बजे तक को ऐसी ही तस्वीरें कमोबेश पूरे राजस्थान में देखने को मिलेगी। इस वक्त अगर हम बातचीत करें तो इस वक्त हम सूस्ती गेट पर हैं। आप दाईं ओर देखिए, भवानी सिंह आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। कौन कहता है कि ये लॉकडाउन है और क्या इन सबको एक साथ इतना महत्वपूर्ण काम है? लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त जब छूट सरकार ने दे रखी है, 6 बजे से सब्जी मंडी खुल सकती है, किराने की दुकान खुल सकती है, अस्पतालों में, लेकिन देखिए कि सब लोग कामकाज, कहीं कुछ लग नहीं रहा। और अगर तस्वीर की बात करें, बाकी जो पुलिस के प्रशासन के अधिकारी हैं छुप करके बैठे, चालान भी काट रहे हैं। सुबह से चालान काटने की सिलसिला जारी है। लेकिन इन तस्वीरों को देख करके लगता नहीं है कि कोई लॉकडाउन का असर वाली जो बात कहनी चाहिए। कुल मिला के अभी कुछ लोगों से हमारी बातचीत भी हुई थी तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि यदि इस लॉकडाउन को सक्सीड करना है तो शनिवार और रविवार को किराने की और मंडी की जो सब्जी की दुकानें हैं सिर्फ वो सैटरडे और संडे को कर दी जाए। बाकी 5 दिन पूरी तरह से पैक रहेगा। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हम रातनडा चौराहे पे खड़े थे, जहाँ पे 100 व्यक्ति मेरे साथ खड़े हुए थे। आप सोचिए कि कोरोना ऐसे फैल रहा है। अधिकांश लोगों के मास्क नहीं थे, जिनके थे उनके आधे नीचे थे।
तो कहने की तस्वीर जो है वो थोड़ी सी भयावह है। इसीलिए और मुख्यमंत्री चाहते हैं कि कोरोना को कंट्रोल करना, रोकना, मौतें रोकना, लेकिन अकेले मुख्यमंत्री क्या करेंगे जब तक जनता साथ नहीं देगी। जनता को समझना पड़ेगा और सेल्फ डिसिप्लिन लेना पड़ेगा, नहीं तो ये जो तस्वीरें हैं आने वाले समय में और अधिक भयावह हो सकती है। जी, अजमेर का रुख कर लेते हैं, कौशल वहां से बने हुए हैं लाइव हमारे साथ। अजमेर के लिहाज से देखा जाए तो कौशल, अभी क्या आवाजाही कम हुई है? प्रशासन मुस्तैद है पूरी तरीके से? जी देखिए, जहां तक हम बात कर रहे हैं अजमेर की, तो हम सुबह से ही जिम्मेदारों को उनकी जिम्मेदारी का भान करवा रहा है फर्स्ट इंडिया कि देखिए इससे तो कहीं बेहतर था वीकेंड लॉकडाउन। हमारे बीकानेर सहयोगी लक्ष्मण जी ने बिल्कुल सही कहा कि वीकेंड लॉकडाउन के दौरान, वीकेंड कर्फ्यू के दौरान हालात कुछ और थे, लेकिन अभी जो सड़कों पर आवाजाही है वो सामान्य है। हालांकि यहाँ पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, पुलिस की जो जवान है वो सड़कों पर तैनात हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लॉकडाउन के लेकर जो अनुमति वाली बात है उसके अंदर असमंजस की स्थिति है और उसी की वजह से यहाँ पर जो हालात है वो इस तरह के बने हुए हैं। लोग इस तरह के बहाने बना रहे हैं कि पुलिसकर्मी चाहकर भी किसी तरह का कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। जो कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई के अंदर भी कुछ लोग ऐसे देखे जा रहे हैं जो वास्तव में अनुमत है, उनको छूट है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। देखिए इस पूरे लॉकडाउन को लेकर अब यहाँ पर कुछ लोग, हमारे साथ एक जनप्रतिनिधि मौजूद है, हम इन्हीं से बात करेंगे किस तरह का लग रहा है ये लॉकडाउन और किस तरह का होना चाहिए। कौशिक सर, ये जो अभी लॉकडाउन लग रहा है ये पूरी तरह से मैं नहीं कहूँगा कि लॉकडाउन है ना। लोग इस तरह से स्वतंत्र घूम रहे हैं कि जो है मतलब कुछ हो ही नहीं रहा। इतना बड़ा संक्रमण देश में फैल रहा है, अपने सिटी में फैल रहा है के बावजूद लोग बाग बहुत ही लापरवाह होकर घूम रहे हैं। पुलिस प्रशासन और ये सब क्या करेगा जब तक कि हम लोग खुद जो है अपने आप को एजुकेट नहीं करेंगे। हमें पता होना चाहिए कि एक आदमी के, संक्रमित आदमी के बाहर घूमने से 50 लोग बीमार हो रहे हैं। हमारे पास बेड नहीं है, हमारे पास और फैसिलिटीज़ अवेल नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में लोगों को खुद चाहिए कि घर में बैठें और जो है अपना घर से जो है जो भी काम कर सकते करें। समझ सकता हूँ कि किसी को अपना परचूनी का सामान खरीदना है, किसी को ये खरीदना है, मतलब सब्जियाँ खरीदनी है, सप्ताह भर का एक साथ खरीद लें सर। थोड़े दिन अपने फ्रिज में रख के खा लेंगे, इतनी प्योर नहीं होगी, मैं मानता हूँ कि थोड़ी सी बाज जाएंगे, लेकिन उसको अभी इस दौरान अगर हम खा लेंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, रादर देन कि हम इस संक्रमण से संक्रमित हों। तो देखिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये बात सही है कि जीवन से बेहतर कुछ भी नहीं है, जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और ऐसे हालात में हम उन चीज़ों को कम से कम स्टोर कर सकते हैं 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, जो जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन कहीं ना कहीं जो असमंजस की स्थिति है, गाइडलाइंस के अंदर जो कमियां जिनका लोग फायदा उठा रहे हैं, वो यहाँ पे सड़कों पर संक्रमण के रूप में देखी जा रही है। यहाँ पे आपको बता दूं कि पुलिस ने कुछ लोगों को क्वारंटाइन किया, उन लोगों के अंदर से भी संक्रमित रोगी सामने निकल कर आ गए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ी चिंता है। तो निश्चित रूप से इस लॉकडाउन की जो तैयारी की गई है, जो मंशा रखी गई है सरकार ने लॉकडाउन को लेके, वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही। कमोवेश पूरे राजस्थान में यही हालात है। माना जा रहा है कि 11 बजे जब ये समय सीमा खत्म हो जाएगी उसके बाद सड़कों पर जीरो मोबिलिटी दिखनी चाहिए, लेकिन लग रहा है कि जो हालात यहाँ पे दिख रहे हैं, पुलिस नहीं है, जहाँ पुलिस है वहाँ पर लोग बहाने बनाकर निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब सख्ती बरतने की और सख्त जरूरत देखी जा रही है। जी कौशल, चलिए एक बार जयपुर का रुख कर लेते हैं। संवाददाता अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जो जयपुर है उसकी हर एक जगह लास्ट टाइम में हॉटस्पॉट बनी हुई थी, जो कोरोना पेशेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा निकल कर आ रहे थे, तो क्या अभी मुस्तैदगी देखी गई है जयपुर के अंदर? क्या अब आवाजाही थोड़ी कम हुई है? क्योंकि जो तस्वीरें सुबह हमने देखी थी उसके हिसाब से आवाजाही वहां पर कम नहीं हुई थी। देखिए जयपुर में भी वही स्थिति है जो हमारे संवाददाताओं ने अजमेर की, बीकानेर की और जोधपुर की बताई है। आज जो है सरकार ने आज सुबह 5 बजे से महामारी रेड अलर्ट, जन अनुशासन, लॉकडाउन लागू किया है। अगर इन 4 शब्दों का हम महत्व समझें तो महामारी है, महामारी का माहौल है। रेड अलर्ट ये है कि महामारी जिस तरह बढ़ रही है, मरीज जिस तरह से आ रहे हैं, तो उसमें बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है। और उसके अलावा लोगों से अपील की गई है कि वो अनुशासन बरतें, सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पालना करें। और लॉकडाउन का मतलब है केवल आवश्यक जो चीज़ें हैं उन्हीं की दुकान खुलेगी, बाकी
जो है लॉकडाउन रहेगा। लेकिन आप पीछे देख सकते हैं, जिस तरह से मेरे कैमरा पर्सन इकबाल आपको दिखाएंगे कि किस तरह से वाहनों की भीड़ है और पीछे जो रेड लाइट है, रेड लाइट पे किस तरह से वाहनों की कतारें खड़ी हुई हैं। ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ पर लॉकडाउन है, क्योंकि सरकार ने कहा है कि सभी तरह के सरकारी और निजी वाहन बंद रहेंगे, केवल मेडिकल सर्विसेज के अलावा। लेकिन फिर भी लोग यहाँ आ रहे हैं, लोगों के पास अपने अपने तर्क हैं। कोई कहता है कि मैं हॉस्पिटल में मेरे पेशेंट एडमिट है, मैं अटेंडेंट हूँ। कोई कहता है कि मैं सब्जी खरीदने गया हूँ। कोई कहता है कि कोई पास दिखाता है। जबकि सरकार की जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें साफ कहा गया है कि अगर आपको सब्जी खरीदनी है, अगर आपको परचूनी का सामान खरीदना है, तो अपने घर के नज़दीक की दुकान पर जाएं और वाहन का इस्तेमाल ना करें। उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ जो है वाहनों की, जो एक आम दिनों में रहती है, उस तरह का नज़ारा आपको इस चौराहे पर दिखाई दे रहा है। ये B2 बाईपास चौराहा है। तो कमोवेश यही तस्वीर जो हमने और शहरों की देखी, जयपुर की भी फिलहाल ये स्थिति दिखाई दे रही है। जो यहाँ पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी लगे हैं वो हालांकि प्रयास कर रहे हैं कि वाहनों को रोका जाए, उनको टोका जाए, लेकिन वाहन इतनी संख्या में आते हैं कि हर एक वाहन को रोकना और उनसे पूछताछ करना संभव नहीं हो पाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से आ रहे हैं और पुलिसकर्मी 3 लगे हुए हैं और कितने सारे वाहन एक साथ आ रहे हैं। जी अभिषेक, जिस तरीके की हम तस्वीरें अभी देख पा रहे हैं, जाहिर सी बात है इनके बहानों की फहरिस्त तो लंबी होगी ही। तो आज से प्रदेश में सख्त लॉकडाउन लागू हो गया है। फर्स्ट इंडिया सुबह से अपनी नजर बनाए हुए है कि किस तरीके से हर जिले के अंदर लॉकडाउन की कैसी पालना की जा रही है। संवाददाता राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चलिए उनकी तरफ रुख कर लेते हैं। राजीव, किस तरीके से पालना की जाएगी? बेवजह बाहर निकलने वालों को क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, ये सारी बातें तो क्लियर है, मगर क्या लोग इस बात को समझ भी पा रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं लोग अगर समझ पाते तो शायद लॉकडाउन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लोगों की समझ नहीं है, इसीलिए देखिए कि सड़कों पर जिस तरीके से जो लोग निकल रहे हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से जो लोग हैं वो निकल रहे हैं। और लगातार पुलिस की जो टीमें हैं वो कोशिश कर रही है, लगातार कोशिश कर रही है, कुछ समझाइश करने की, चालान भी काट रही है। इस वक्त हमारे साथ एक महिला कांस्टेबल जुड़ रही है, उनसे बात कर। आपको लगता है मैडम कि लोगों को समझने की जरूरत है कि लोग जिस तरह से घर से निकल रहे हैं उनको कोरोना का खतरा नहीं है ना? लोगों को समझना चाहिए कि भी कोरोना अभी चरम सीमा पे है, तो उनको ना अपना भी ध्यान रखना चाहिए, अपने आस पड़ोसी का, फैमिली का, परिवार का, सबको ध्यान रखना चाहिए। सबको समझना चाहिए कि हाँ, जो भी सरकार की गाइडलाइन है उनकी पालना करनी चाहिए, खुद भी करनी चाहिए और दूसरों को भी करवानी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में साफ तौर पर जिस तरह सिखाए, एक और पुलिस अधिकारी है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वो पालना कराने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप सुबह से लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, ये लोग इतने घरों से बाहर क्यों निकल रहे हैं? ये लोग हॉस्पिटल वाले हैं, उसके अलावा कोई ज़्यादा बाहर नहीं निकल रहा है। जिसको हॉस्पिटल इमरजेंसी है, जिसका कोई पेशेंट, जिसका कोई परिवार वाला हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके अलावा ज़्यादातर हम लोग चेक कर रहे हैं। दूसरे लोग नहीं पाए जाते हैं, और पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। आप देखिए कि लेकिन वो तस्वीर और देखिए कि शिवकुमार सिंह आपको तस्वीर बता रहे हैं कि किस तरीके से लोग, सामान्य जनजीवन जिस तरीके से होता है वैसे ही लोग निकल रहे हैं। अब ऐसे में लोगों को समझना, देखिए कि यहाँ देखिए ये भीड़ जिस तरीके से लग रही है। अब सोचिए कि इनसे अब क्या सवाल किए जाएं, क्योंकि क्या नाम है सर आपका? कहाँ से आए आप? रामोला से। कहाँ जा रहे हो? मेडिकल की दुकान है, वहाँ जा रहा हूँ। तो देखिए कि जो मेडिकल वाले हैं उनको छूट दी जा रही है, और अब चूंकि 11 बजे के बाद में ये छूट भी खत्म हो जाएगी। लेकिन लॉकडाउन के अंदर ये तस्वीरें देखिए कि क्या एक साथ कैसे किसी को इतना सारा कामकाज हो सकता है। और देखिए गाड़ियाँ भी जिस तरीके से अलग अलग जगह से लोग आ जा रहे हैं, तो लगता है कि इनको कोई खतरा नहीं है। और कहीं जगह सेल्फ डिसिप्लिन नहीं करेंगे तो नुकसान जो है, कोरोना से जान जाने की जो बात है वो इसलिए जाने जाती है कि लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं। हालांकि पुलिस कमिश्नर जोश मोहन और उनके नेतृत्व की पूरी टीम है, वो लगातार कोशिश कर रही है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है वो इसी तरह की है, लापरवाही की तस्वीर है। समझने की बात है कि लोगों को जो पता है कि कोरोना खतरनाक है, दूसरी लहर जो आई है वो खतरनाक है, और कहते हैं कि तीसरी लहर तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। लोगों को समझने की जरूरत है। जी रवि का रुख कर लेते हैं, उदयपुर से जुड़े हुए हैं, लाइव कनेक्टेड हैं। रवि, उदयपुर के अंदर क्या सख्ती बढ़ती जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से नई गाइडलाइन आई थी उसके रूप से कहा जा रहा था कि क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, बेवजह निकले तो क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। किस तरीके से सख्त रुख लिया हुआ है प्रशासन ने? 10 से 24 मई 15 दिन है हमारे
बिल्कुल, देखिए उदयपुर में सुबह के मुकाबले अब थोड़ा सा ट्रैफिक जो है वो शहर की सड़कों पर कम हुआ है। सख्ती तमाम जो जगह हैं, करीब 50 से ज़्यादा नाके शहर में बनाए गए हैं पुलिस द्वारा, वहाँ पर सख्ती जो है वो बढ़ाई गई है। कोई भी वाहन जो यहाँ से गुजर रहा है उसके वाहन चालक से पूछताछ की जा रही है। अगर वाजिब वजह है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो ठीक, अन्यथा उनके चालान बनाए जा रहे हैं। लगातार पुलिस के जो कर्मी हैं, जो कांस्टेबल्स हैं, एएसआई हैं और जो दूसरे ऑफिसर हैं, वो लगातार पूछताछ करते हुए देखे जा सकते हैं। देखिए लगातार पूछ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि लोग जो है मेडिकल की दुकानों पर जाने का बहाना बना रहे हैं, फल सब्जी खरीदने की बात कह रहे हैं, राशन की सामग्री खरीदने जाने की बात कह रहे हैं, जबकि वो जिन इलाकों में रहते हैं उन इलाकों में भी दुकानें हैं, वहां से खरीदने के बजाय दूर जगहों पर जा रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं बहानेबाजी जो है वो सामने आती है। और यही बहानेबाजी जो है न केवल पुलिसकर्मियों की परेशानी बढ़ाती है, बल्कि कोरोना संक्रमण को और ज़्यादा तेजी से प्रसार करने में सहायक होती है। तो कहीं ना कहीं अब लोगों को समझने की जरूरत है, लॉकडाउन से ज़्यादा और क्या सख्ती हो सकती है ये शायद और संभव नहीं है, क्योंकि सरकार जो है काफ़ी संवेदनशील है, संजीदा है, लॉकडाउन किया है। लेकिन अब लोगों को लॉकडाउन की स्थितियों को समझना होगा। बेवजह अगर सड़कों पर आ रहे हैं तो उन्हें बेवजह सड़कों पर आना बंद करना होगा। आप देखिए यहाँ पर जो है लगातार चालान जो है पुलिस के जो अधिकारी हैं वो चालान बना रहे हैं। और चालान बनाने की कारण यही है कि लोग बेवजह सड़कों पर हैं, कोई वाजिब वजह उनके पास नहीं है, लेकिन सड़कों पर आ गए हैं। तो ऐसे में पुलिस के पास भी चालान बनाने के अलावा और ज्यादा कोई विकल्प नहीं रह जाता है। जी रवि, क्या इसे समझ का अभाव कहा जा सकता है कि ये समझ का अभाव है, ये समझ नहीं पा रहे हैं, इनको पता नहीं है कि किस तरीके से कोरोना फैल रहा है? क्योंकि ये नया तो नहीं है, 21 महीनों से हम कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। प्रदेश का हर नागरिक पूरी जिम्मेदारी से लॉकडाउन गाइडलाइन। बिल्कुल, देखिए ये समझ का अभाव ही है। एक सज्जन जिनका चालान बनाया है उनसे बात कर लेते। भाई साहब क्यों आए आप यहाँ रोड पर? जी मैं बैंक में जा रहा हूँ, बैंक का काम करने के लिए। ये लोग एमसीबी। अरे बैंक का काम तो ठीक है, लेकिन इतना जरूरी था क्या? कंप्यूटर सिस्टम बंद है, कंप्यूटर बंद हो गया, जो एमसीबी लगाने बैंक में जाना, कैनरा बैंक में। देखिए लोगों के बहाने जो है वो लगातार बरकरार है। ऐसे छोटे काम जो नहीं भी हो तो काम चल सकता है, जिंदगी ज्यादा जरूरी है, लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद जो है लोग लगातार सड़कों पर है। मेरे साथ में पुलिस के एएसआई, उनसे बात करें। किस तरह के बहाने बना रहे हैं लोग आपके सामने? अलग अलग तरह के बहाने, कोई टिप्पण देने जा रहा, कोई क्या देने जा रहा, कोई रिलायंस जा रहा, इस तरह से जबरदस्ती घूम रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं फिर? उनको कैसे समझा रहे हैं? तो समझा रहे, चालान बना के समझा रहे हैं, या वापस रिटर्न कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पुलिस के पास में कोई बहुत ज्यादा विकल्प नहीं होते। समझाइश करना, चालान बना देना, या फिर उन्हें उनके वापस यथा स्थान पे जहाँ से वो आ रहे हैं, अगर घर से आ रहे हैं, किसी और जगह से आ रहे हैं, वहाँ भेज देना। लेकिन जरूरत जो है वो इस बात की है कि लोग जो हैं वो खुद समझें, खुद समझदार बने और इस बात को समझें कि सरकार के पास भी समझाइश करने के, सख्ती बरतने के अलावा और कोई बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है। जी रवि, महामारी का दौर। जी रवि, एक बार अभिषेक की तरफ रुख कर लेते हैं। अजमेर से माफ कीजिएगा, जयपुर से जुड़े हुए हैं अभिषेक। जयपुर में जिस तरीके की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, क्योंकि अभी सिर्फ समझाइश की जा रही है, अब सख्ती का रुख कब अपनाया जाएगा? क्योंकि सख्ती की अभी जरूरत है। जिस तरीके की तस्वीरें हर एक जिले से निकल कर आ रही हैं, उसके बाद यही लग रहा है कि लोग ऐसे नहीं समझेंगे। सख्ती की सख्त जरूरत है इस वक्त। देखिए सख्ती की जरूरत है, आपका कहना सही है। सख्ती भी बरती जाती है, लोगों को जो है पकड़ के जो यहाँ बगराना है वहाँ क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कई बार अपील कर चुके हैं, ये जो महामारी है इसमें सरकार, स्थानीय प्रशासन और पुलिस से ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी यहाँ के लोगों की है। क्योंकि जब तक लोग नहीं समझेंगे, लोग इस बीमारी को जो कितनी संक्रामक है, कितनी भयानक है, उसके बारे में नहीं समझेंगे, तब तक इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है। प्रशासन या सरकार की ओर से कितनी सख्ती बरती जाए, लेकिन जब तक लोग अनुशासन का पालन नहीं करेंगे, सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे, तब आपको इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह का जो लगातार लोग आ रहे हैं,
जबकि केवल मेडिकल के अलावा किसी भी तरह के निजी और सरकारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित है। उसके बाद भी आप देख सकते हैं हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस कर्मी जो लगातार प्रयास कर रहे हैं लोगों को रोकने का, टोकने का। सर, इतना लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बावजूद भी इतनी व्हीकल क्यों आ रहे हैं सड़क पर? प्रत्येक वाहन को चेक करके भेज रहे हैं, जो भी मेडिकल वाले हुए या जो इमरजेंसी काम वाले हुए उन्हीं को भेज रहे हैं, ऑफिस वालों को भेज रहे हैं, सभी को चेक करके। नहीं सर, ये लेकिन सारे मेडिकल वाले हैं कि जो इतने आ रहे हैं? क्योंकि मैंने देखा है कि जो इतनी भीड़ एक साथ आती है, आप यहाँ पर 3 लोग लगे हुए हैं और हर व्हीकल को जो है रोकना संभव नहीं हो पाता। ये चौराहे पे बत्ती होने की वजह से एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और एक साथ आते हैं और सभी को चेक करके। वो क्या ये लोगों की तरफ से क्या तर्क दिए जाते हैं कि वो सड़क पर क्यों हैं? लोग खुद भी इस चीज़ में सहयोग करेंगे, कंट्रोल करेंगे, जब ही होएगा। देखिए, इनका भी ये कहना है कि जब तक लोग सहयोग नहीं करेंगे तब तक जो है सड़क पर इस तरह की तस्वीरें आपको दिखाई देगी। और महामारी के नियंत्रण के लिए सबसे जरूरी, जो सबसे अहम और प्राथमिकता वाली बात यही है कि लोग अनुशासन रखें, सरकार की गाइडलाइन का पालन करें और इस महामारी की जो भयावहता है उसको समझे, उससे डरे और सावधानी बरते। बाकी प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से प्रयासों में कोई कमी नहीं की जा रही है, सख्ती बरती जा रही है। जो लोग बेवजह घूम रहे हैं उनको यहाँ से ले जाके क्वारंटाइन सेंटर में डाला जा रहा है। उसके बाद भी लोग नहीं मान रहे हैं और इस तरह के नज़ारे आपको देखने को मिल रहे हैं। जी अभिषेक, राजीव का रुख करती हूँ मैं। राजीव, लोग अनुशासित नहीं है, अनुशासन की जरूरत है, बेवजह बाहर निकल रहे हैं, वहां क्या तस्वीरें इस वक्त निकल कर आ रही हैं? क्या सच में लोग अनुशासित नहीं है? देखिए, अगर अनुशासन में होते तो ये तस्वीर जो सही भवन सिंह दिखा रहे हैं ये देखने को नहीं मिलती। देखिए कि हमेशा की तरह ट्रैफिक चल रहा है, लोग समझने को तैयार नहीं है, सबको एक साथ काम है, सबको पता है कि लॉकडाउन लगा हुआ है, बावजूद उसके अपने बच्चों को लेकर के निकल रहे हैं, अपने घरों से निकल रहे हैं। किसी के पास में कोई बहाना है, किसी के पास में कोई बहाना है, चालान भी कट रहे हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं कि 100 रुपये का तो चालान है या 200 रुपये के चालान है, उसमें इनके कोई फर्क भी पड़ने वाला नहीं है। पुलिस के चौराहे के चारों तरफ पुलिस नहीं। आप देखिए कि सामने की तरफ देखिए जहाँ ट्रैफिक पॉइंट रुका हुआ है, वहाँ देखिए कि लोगों की इतनी सारी भीड़। जब टैक्सियाँ बंद है फिर भी टैक्सी आ रही है और देखिए पुलिस की जो वैन है वो भी गश्त कर रही है, उसके बावजूद भी किसी पर कोई असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि सेल्फ डिसिप्लिन, जन अनुशासन, जनता का अनुशासन, स्वयं का अनुशासन, जब तक वो नहीं होगा तब तक ऐसी ही तस्वीरें जो हैं वो सामने आती रहेंगी। देखिए, इस चौराहे पे ये देखिए ज़मीन पर कितने अच्छे तरीके से नगर निगम ने इस बात को समझाया है कि जो सहयोगी भवानी ये तस्वीर दिखा रहे हैं कोरोना का कहर कैसा होता है, लेकिन इसके बाद भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो अपनी समझदारी क्यों खो रहे हैं। आप देखिए सामने बिल्कुल कितने सारे वाहन आ रहे हैं, एक साथ इतना रैला, लोगों की समझ से बाहर है कि किस तरीके से लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, बाहर ही नहीं निकल रहे। जिस तरीके से सब्जी मंडी पे सबको एक साथ किराना चाहिए, सबको एक साथ सब्जी चाहिए, जबकि अमूमन हम देखते हैं तो महीने भर का किराना एक साथ आता है, तो फिर भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। सब्जी 15 दिन की एक साथ आ सकती है। पुराने परंपरा की बात करें, घर की सब्जियां बनाई जा सकती है, लेकिन लोग कोई बहाना घर से निकलने का छोड़ नहीं रहे। जी, जयपुर से निर्मल तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निर्मल, समझ का अभाव या जानकारी का अभाव, क्योंकि इससे तो दशा और दिशा दोनों ही बदल जाएंगी। निश्चित तौर पर कह सकते हैं। देखिए रीशा, ये जो दौर है पेंडेमिक का, इसमें रोज रोज जिस तरह से नई गाइडलाइन निकली, आज से लॉकडाउन भी शुरू हुआ, तो लोगों में कुछ जागरूकता का भी अभाव है। और यूँ कहें कि जो बढ़ते हुए दाम है, महंगाई की अगर सीधे तौर पर बात करें तो उसको लेकर के भी लोगों में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम यहाँ इस समय राजधानी का व्यस्ततम पेट्रोल पंप है रीशा, ये इसके ऊपर खड़े हुए हैं। बड़ी बात यह है कि पिछले 7 दिन से बंगाल चुनाव या यूँ कहें कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद पेट्रोल की दरें फिर से बढ़ना शुरू हुई, पेट्रोल डीजल की। तो स्थिति ये हुई कि पिछले 7 दिन में पेट्रोल 1 रुपये 15 पैसे और डीजल 1 रुपये 51 पैसे बढ़ चुका है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो भारतीय पॉकेट है उसकी जो दर है वो $63 प्रति बैरल बनी हुई है, जो पहले $71 थी। यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर कच्चे तेल के जो दाम है वो घटे हैं, उसके बावजूद देश के अंदर पेंडेमिक जैसे दौर में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज भी 29 पैसे पेट्रोल पर और 36 पैसे डीजल के ऊपर बढ़े। पेट्रोल 97 रुपये 92 पैसे के स्तर पर पहुंच गया, जो 98 के बहुत नज़दीक है। और
डीजल जो है वो 90 रुपये 61 पैसे के स्तर पर। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि लगातार जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है ऋषा, इससे जो फूड ग्रेन है उसकी जो दाम बढ़ते जा रहे हैं, इससे जो तमाम जो रोज़मर्रा की सामग्री है उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं। आम आदमी हलकान हो गया, उसके लिए रसोई महंगी होती जा रही है, जबकि उसके जो आर्थिक संसाधन है आम आदमी को कम हुए हैं, रोजगार कम हुए हैं, सैलरी लोगों की कटी है, बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए हैं। ऐसे दौर के अंदर अगर इस तरह से लगातार महंगाई बढ़ती जाएगी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जाएंगे, तो निश्चित तौर पर आम आदमी के लिए जीना मुहाल हो जाएगा। साथ ही ऋषा, अगर हम सीधे तौर पर पेट्रोल डीजल के दामों की, बढ़ते दामों की बात करें तो पैंडेमिक के दौर में राजस्थान के अंदर आम जो आदमी हैं, निजी वाहन जो हैं, वो सुबह 7 बजे से 12 बजे तक पेट्रोल डीजल ले सकते हैं, और बाकी जो सरकारी वाहन है या जो आवश्यक सेवा से जुड़े हुए हैं उनको पेट्रोल डीजल की आपूर्ति निर्बाध है। इसका असर ये हुआ, खासकर आज लॉकडाउन जब शुरू हुआ, कि प्रदेश के अंदर जो 9 करोड़ लीटर प्रतिदिन की जो रोजाना खपत थी पेट्रोल डीजल की, वो 2 करोड़ के स्तर पर आ गई। राज्य सरकार को रोजाना जो वैट से 36 करोड़ रुपए मिलते थे वो 8 करोड़ के स्तर पर आ गए। बावजूद उसके महंगाई जो है पेट्रोल डीजल के तौर पर वो सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही है, जैसे आम आदमी को निगलने को आतुर हो। अभिषेक की तरफ रुख कर लेते हैं। ऑक्सीजन का ट्रक वहां पर आया, अभिषेक वहीं पर मौजूद हैं। अभिषेक, सुन पा रहे हैं आप मुझे? बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का टैंक आया है बाहर से, और पुलिस बिल्कुल ऑक्सीजन का टैंक आया है और इस तरह से पूरे पुलिस एस्कॉर्ट करके लेकर गई है, और यहाँ पर पूरा फ्री वे दिया गया है, ट्रैफिक रोक दिया गया है ताकि ये जो ऑक्सीजन का टैंकर है वो इजीली जा सके। पूरी सड़क पर जहां से शहर में जहां से ये ऑक्सीजन का टैंकर गुजर रहा है वहां पर उनको फ्री वे दिया जा रहा है, वाहनों को रोका जा रहा है, और जो है पुलिस उसको एस्कॉर्ट करके गंतव्य स्थल तक पहुंचा जा रही है। प्रयास यही है कि मरीज जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको सुचारू किया जाए और जो ऑक्सीजन की कमी है उसको दूर किया जाए ऋषा। और इसके अलावा आपको मैं ये नज़ारा दिखाता हूँ B2 बाईपास चौराहे का। आप देख सकते हैं कि हर दिशा में किस तरह से वाहनों की भीड़ है। मेरे कैमरा पर्सन इकबाल आपको दिखा रहे हैं कि चारों तरफ किस तरह से व्हीकल की भीड़ है, जो आम दिनों में होती है उससे भले ही कुछ कम है, लेकिन जो है आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। लेकिन लॉकडाउन जैसे हालात आपको यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहे। आप वहाँ भी देख सकते हैं, जवाहर सर्किल से जो व्हीकल आ रहे हैं उनकी भीड़ देख सकते हैं जी। और जो प्रताप नगर से जो आ रहे हैं व्हीकल, तो यहाँ चारों तरफ जिस तरह की व्हीकल की भीड़ है वो ये बताती है कि लॉकडाउन जैसी चीज लोगों के लिए नहीं है, और लोग जो है आज भी सड़क पर निकल रहे हैं। उसके लिए जब उनको पकड़ा जाता है तो वो तरह तरह के बहाने बनाते हैं, जबकि जिन चीज़ों के बहाने उनके बनाए जाते हैं वो ऐसी चीज़ें हैं जिनमें सरकार ने भी अपनी गाइडलाइन में कहा है कि अगर आपको किराने का सामान खरीदना है या दवाई लेनी है या दूध खरीदना है, किसी भी तरह का प्रोडक्ट लेना है, तो वो आप अपने घर की नज़दीक की दुकान पर लें और व्हीकल का उपयोग नहीं करें, पैदल जाएं। लेकिन इसके बाद भी ये भीड़ जो आप देख सकते हैं, अभी हमारे पुलिसकर्मी से भी बात हुई, उनका भी ये कहना था कि लोग तरह तरह के बहाने बनाते हैं। कोई कहता है कि मैं जो मेरे परिचित हैं वो एडमिट हैं, मैं उनके पास जा रहा हूँ, मैं अटेंडेंट हूँ, कोई किस तरह के, और कोई जो है फर्जी पास की भी स्थिति कई बार सामने आती है कि कोई फर्जी पास भी रखकर जो है घूमते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जब तक लोग खुद पे संयम नहीं रखेंगे, अनुशासन की पालना नहीं करेंगे, तब तक ये स्थिति देखने को मिलेगी। रुख कर लेते हैं। रवि, किस तरीके की तस्वीरें अभी हैं वहां पर मौजूदा हालात में, क्योंकि देखा जा रहा है कि ऑक्सीजन की मार है, वेंटिलेटर की किल्लत है, हर तरीके की महामारी से जूझ रहा है प्रदेश, उसको लेकर क्या कुछ अभी तैयारियां रहेंगी आने वाले समय में जब लॉकडाउन लगा दिया जाएगा, पूरी तरीके से सख्त लॉकडाउन की पालना की जाएगी? बिल्कुल, देखिए राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि मेडिकल इमरजेंसी से जुड़ी जो सेवाएं हैं वो अनुमत रहेंगी, मेडिकल की दुकानें खुली रहेंगी, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं जो कि हॉस्पिटल्स और इनके बेहतर संचालन के लिए हैं वो निर्बाध रूप से रहेंगी, उनमें किसी तरह का कोई अवरोध नहीं होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि लोग जो है सब्जी खरीदने के लिए अथवा कोई छोटे मोटे ज़रूरी रोज़मर्रा के जो सामान है उनको खरीदने के लिए अपने घर से काफ़ी दूर जा रहे हैं, और जब आते वक्त पुलिसकर्मी उनको रोकते हैं तो बहानेबाजी करते हैं। कहीं ना कहीं लोगों को, जो हम पिछले कई लंबे अरसे से फर्स्ट इंडिया लगातार अपील कर रहा है, सरकार लगातार अपील कर रही है कि लोग जो हैं ये बहानेबाजी छोड़ें, क्योंकि कोरोना का संक्रमण जो है वो बहानेबाजी से रुकने वाला नहीं है। इसके लिए समझदारी की ज़रूरत है, समझदार बनना पड़ेगा। अगर व्यक्ति समझदार होगा तो पुलिस को भी परेशान नहीं होना पड़ेगा, बेवजह का चालान नहीं बनाना पड़ेगा और बेवजह सड़कों पर भीड़ नहीं बढ़ेगी।
और अगर भीड़ नहीं बढ़ेगी तो कोरोना के जो संक्रमण की चेन है वो खुद ब खुद टूटेगी। और यही वजह है सरकार की जो मंशा है लॉकडाउन लगाने की, लॉकडाउन करने की, उसके पीछे मंशा यही है। क्योंकि काफ़ी परेशानियां होती हैं, आर्थिक हालात जो हैं वो बिगड़ते हैं, लेकिन इंसानी जान को बचाना बेहद ज़रूरी है और इसी वजह से लॉकडाउन की परिस्थितियां बनी हैं तो सरकार ने ये सख्त फैसला लिया। लेकिन जिम्मेदारी जो है वो जनता की कहीं ना कहीं हो जाती है, क्योंकि सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि अकेली सरकार, अकेला प्रशासन कुछ नहीं कर सकता जब तक कि जनता साथ ना हो। और जनता का साथ जो है वो शायद अभी तक मिलता नज़र नहीं आ रहा है। आप देखिए लोग जो हैं, हम सुबह से यहाँ पर आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं, लोग बेवजह सड़कों पर हैं। पुलिसकर्मी ने अभी पूछा और देखिए ये जो वाहन चालक है वो भाग गया, यानी कि बेवजह वो सड़क पर आया था, उसके आने की कोई वजह नहीं थी। जब पुलिसकर्मी ने उससे पूछा कि भैया क्यों आए हो, तो वो गाड़ी घुमाने के चक्कर में भाग खड़ा हुआ। तो ये जो भागने की जो कोशिश है ये किसी भी तौर पर समझदारी से परिपूर्ण नहीं कही जा सकती है, क्योंकि कोरोना से भागना मुश्किल है। पुलिसकर्मियों से फिर ठीक है आप कोई भाग जाए, बच के निकल जाए, लेकिन कोरोना से भागना मुश्किल है। और ये जो तमाम चीज़ें हैं लगातार हर बार इसी बात की अपील की जा रही है जिम्मेदारों द्वारा, तमाम लोगों द्वारा, कि लोग समझें, बेवजह सड़कों पर नहीं आए। आप देखिए सुबह से जब सख्त लॉकडाउन की घोषणा हुई है उसके बावजूद भी लगातार सड़कों पर ट्रैफिक जो है वो बना हुआ है। हालांकि 11 बजे तक कुछ दुकानों को अनुमति है खुलने की, उसमें जनरल स्टोर्स की जो दुकानें हैं किराने से जुड़ी हुई हैं, दूसरा मेडिकल की जो दुकानें हैं, तो ये जो तमाम जो दुकानें हैं जिनको खोलने की अनुमति है, इन दुकानों पर पहुंचने के लिए और इन दुकानों में सामान खरीदने की आड़ में लोग बहानेबाजी कर रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को अब समय आ गया है जब समझा जाए समझदारी के साथ में, सख्ती के साथ में, ताकि जो कोरोना की जो महामारी का जो दौर है जो प्रचंड अंदाज में सामने आया है, इस पर रोक लग सके। और इस पर रोक लगाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और लोगों को अब ज़रूरत इसी बात की रह गई है कि वो समझदार बने, जानकार बने, जागरूक हो जाएं और बेवजह सड़कों पर ना निकलें, क्योंकि उनके सड़कों पर आने से वो कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं और उनकी वजह से उनके परिवारजनों को भी इस आपदा को झेलना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं ज़रूरत अब इस बात की है कि जो ज़रूरी सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं वो सड़कों पर आ जा सकते हैं और उनका आना जाना ज़रूरी है, लेकिन जिन लोगों का बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, गैर ज़रूरी उनका आना है, उन लोगों को समझदार बनना चाहिए ताकि ऐसे जो हालात हैं वो और ज़्यादा भयावह ना हो। जी निर्मल, बड़ा सवाल कब समझेंगे लोग, क्योंकि अगर इसी तरीके से नासमझी दिखाते रहेंगे तो ये चेन नहीं टूटेगी। बिल्कुल ऋषा, देखिए रवि ने बहुत अच्छी बात कही कि आप पुलिस से भाग सकते हैं, कोरोना से नहीं भाग सकते। आपको जिम्मेदारी समझनी होगी। ये जयपुर की व्यस्ततम सड़क है ऋषा, सहकार मार्ग जिसे कहते हैं, जो सहकार भवन से होते हुए सीधा टोंक रोड और टोंक के रास्ते आगे नेशनल हाईवे से जुड़ जाता है। देखिए कुछ लोग आपको दिखाई देंगे ऋषा आ रहे हैं, हालांकि उतना ट्रैफिक नहीं है जो आम दिनों में दिखता है लॉकडाउन की स्थिति की वजह से, लेकिन उसके बावजूद लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। अब इनमें ये समझ की कमी है कि ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है या सड़कों पर निकलना। बड़ी बात यह है कि आपको बहुत किसी आवश्यक सेवाओं के लिए आना है, आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी है, आपके घर में किराने का सामान या कोई रसद खत्म हो गई है, खाद्य सामग्री, आपको सरकार ने उसके लिए समय दे रखा है सुबह 6 बजे से 11 बजे तक का, लेकिन आप सिर्फ सड़कों पर निकलने के लिए, ये देखने के लिए कि दूसरे निकल रहे हैं या नहीं, लॉकडाउन का कितना असर है, निश्चित तौर पर गलत है और आत्मघाती है। देखिए अभी मैं हाईवे से निकल करके भी हम आए, हमने हाईवे पर भी देखा कि जो गुड्स व्हीकल थे सिर्फ वो गुड्स व्हीकल ही चल रहे थे, बाकी पैसेंजर व्हीकल ना के बराबर थे। लेकिन जैसे ही शहर के अंदर घुसना होता है, ये तो भी शहर के बीचों बीच, क्योंकि सी स्कीम पास में ही है, मुख्यमंत्री निवास पास में है, राजभवन पास में है, लोग नियंत्रित हैं। लेकिन जो शहर का आउटस्कर्ट्स का एरिया है वहाँ लोग अभी भी नियंत्रित नहीं है, मास्क भी उतना नहीं लगाया जा रहा जितना लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग की कमी देखने को मिल रही है, सैनिटाइजेशन तो बहुत दूर की बात है। और जब पर्यटन गतिविधियां बंद पड़ी हैं, जब बाजार, अब देखिए ये निकले बगल में से घोड़ा गाड़ी लेकर के, दोनों ने मास्क नहीं लगा रखा, इनके लिए क्या कहा जाए। अब प्रशासन क्या एक एक आदमी के पीछे तो ऋषा भागेगा नहीं कि हाँ आप मास्क लगाओ, आपको बचना चाहिए,
अब ये स्थिति रहेगी, अगर अवेयरनेस की लोगों में कमी है तो निश्चित तौर पर इस पैंडेमिक से मुकाबला करना आसान नहीं होगा। तो बेहतर तो यह है लोग घरों में रहें, अपनी जिम्मेदारी समझें, खुद बचें और दूसरों को भी बचाएं। दिशा।